अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं जनाब। देखते जाएं। आज मैं किचन में नहीं हूँ, आज किचन वाली चीज़ें लेने के लिए आए हुए हैं फ्रूट मेले के ऊपर। एक बार फिर अगेन फुल फ्लिज भरा हुआ फ्रूट से और वेजिटेबल से। तो हमें पता चला जी आज सुबह मेला स्टार्ट होने वाला है। लास्ट टाइम तो मैं मेले के अंदर गई नहीं, हमें बाद में पता चला था, तो शॉपिंग डन कर ली हमने पहले। तो लास्ट टाइम इतना मज़े का नहीं था। ये तो बहुत ही बड़ा भाई फेयर था फ्रूट मेला, ये देख लें लिखा हुआ है। तो ये इन्होंने सेकंड टाइम किया है और डिफरेंट प्लेस के ऊपर किया है और इतना बड़ा था जनाब, इतनी बड़ी जगह थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे पास तो हमेशा ही टाइम नहीं होता तो हमने किसी और जगह पे भी जाना था, यहाँ पे टाइम की बड़ी किल्लत हो जाती है। तो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए हम अंदर रहे और जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग की, देखा। तो मैं साथ साथ बनाती जा रही थी, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मैंने बनाया, ज़्यादा भी नहीं बनाया क्योंकि हमने शॉपिंग भी करनी थी। कुछ मैंने चीज़ें उठाई, कुछ मेरे हस्बैंड ने उठाई। तो इस तरह हमने अपनी जो हमें मतलूबा चीज़ें थी हमने उठाई और टिल पे चले गए पे करने के लिए। तो मेरी कोशिश थी मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे भी ऐसे काम होते हैं। बड़ी लोग तो जैसे पागल थे शॉपिंग करने के लिए, बस आए हुए थे, रश बहुत ज़्यादा था। जो ही हम अंदर एंटर हुए, सबसे पहले मैं ये एंट्रेंस के पास ही था, इन्होंने ये डेकोरेट किया हुआ था थीम के हिसाब से, क्योंकि फ्रूट मेला था तो डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट फ्रूट इन्होंने रखे हुए थे। और ये देखें दो जनाब, ये देखें ये बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके अपना ट्रेडिशनल ड्रेस इन्होंने पहना हुआ है। ये देखें माशाल्लाह थीम बड़ी प्यारी है। तो उन्होंने नाम भी लिखे हुए हैं ऊपर और बलून शलून लगाए हुए हैं, बड़ा सजाया ये कॉर्नर उन्होंने। ये देखें बड़े बड़े मैंगो इन्होंने ये वाले मैंगो मैं भी लेके आई थी बाय करके, और जनाब टोकरे में सजाए हुए थे और नाम भी लिखा हुआ था, फजली मैंगो शायद लिखा हुआ था, ये बारी है। इस तरह करके उन्होंने मैंगोज़ के नाम भी लिखे हुए थे, बलून थे। और ये देखें मूड़े जो हमारे घरों में हुआ करते थे, अब तो मेरा शाज़ो नाज़र ही होते होंगे लोगों के घरों में मूड़े शूड़े, तो बैठा करते थे भाई हम भी इन मूड़ों के ऊपर। तो बहुत बड़ा था स्टॉल, खाने पीने वाली भी चीज़ें थी, स्टॉल लगे हुए थे उनके भी, लेकिन मैं उधर नहीं गई, मेरे पास टाइम ही नहीं था। शाम होने वाली थी, हम लोग रात को गए और ट्रैफिक जो थी ना वो भी स्टक थी और गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई थी। ये वाटरमेलन देखें जनाब, करेले देखें, वाटरमेलन देखें, लोग भर रहे हैं अपनी टोकरियाँ और बास्केटें। और मैं कहती हूँ लोग तो ऐसे थे जैसे आज ही बाय करना है, उसके बाद तो शायद फ्रूट और वेजिटेबल ख़त्म हो जानी है। तो मैं आपको नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में एक दो चीज़ें दिखाऊँगी भी जो मैंने पकाई हैं ज़ाहिर है। तो करेलों को मैंने फ्राई करके रखा है, कद्दू का मैंने हलवा बनाया है और जनाब कुछ मैंने फ्रीज़ किया है, वाटरमेलन अभी पड़ा है वो खाया नहीं है। तो इस तरह करके मैंगो शैंगो लेके आए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे, हम भी पीछे नहीं रहने वाले। तो इस तरह की जगहों से चीज़ें लेने का अपना ही मज़ा है। कीमत में कोई भी इतना फ़र्क नहीं था, कीमतें वही थी, कोई इतनी चीप नहीं थी जनाब। तो बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है 19-20 का, कोई ज़्यादा नहीं। तो धड़ाधड़ लोग शॉपिंग कर रहे थे। ये भी इनकी कोई वेजिटेबल है, जैसे हमारा साग नहीं होता बिल्कुल वैसे ही कोई मतलब तिनके तिनके थे, देखें ब्रांचें और तिनके, और इस तरह साग नुमाई कोई वेजिटेबल है उनकी। तो ज़ाहिर है ये पकाते होंगे, ये इनकी अपनी है। तो एक दो और भी सब्जियां मैंने देखी जो बांग्लादेश की थी, ये वाली। तो ये तोरियां नहीं जिस तरह हमारे मुल्क में होती, या इधर हम इंग्लिश तोरी लेते हैं या पाकिस्तान में तोरियां, लेकिन ये तोरी टाइप की कोई सब्ज़ी है, तो उसी टाइप की है। ज़ाहिर है मैंने तो नहीं ये बाय की। तो ये लोग देखें धड़ाधड़ बाय कर रहे थे, अपनी टोकरियों में रख रहे थे। और जनाब तो मैंने तो बस कद्दू लिए, करेले लिए, बैंगन लिए, जो हम भी खा सकते हैं, ये चीज़ें तो हम भी खाते हैं। तो जो चीज़ें मैं नहीं खाती या हम लोग नहीं खाते वो फिर मैंने नहीं बाई की, फ्रूट वगैरह लिए और जल्दी से हम लोग पे करके तो आ गए। तो मेरी कोशिश थी कि सारे जो है ना, ये देखें लोगों ने, हम क्योंकि शाम को गए ना तो लोगों ने बास्केटें खाली कर दी थी। ये बैंगन मैंने भी लिए हैं और मैं पकाऊंगी इंशाल्लाह अपने लिए। तो मैंने कहा चलें ये पर्पल वाले बैंगन भी ज़रा टेस्ट करते हैं, इनको अपने अंदाज से खट्टे खट्टे करके बनाऊंगी। तो थोड़े से मैंने अपने लिए ले लिए, हालांकि एक दिन पहले मैंने शॉपिंग कर ली थी ब्लैक वाले बैंगनों की। ये करेले हैं, करेले मैंने फ्रीज़ कर चुकी हूँ मैं। तो अभी 2 दिन पहले ही गए थे, कोई ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है। तो टाइम ही नहीं मिला, इतने बिज़ी थे भाई, टाइम निकलता ही नहीं है पता नहीं क्यों। तो हर काम के लिए स्पेशली आपको वक्त निकालना पड़ता है। तो देखें औरतें भर रही हैं बैग और टोकरियाँ और बास्केट्स। ये देखें मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। लीचियाँ थी, लीचियाँ मैंने बाई नहीं की, मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन लीचियाँ भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। ये वेजिटेबल वाले स्टॉल थे। बैंगन देखे हरे भरे जनाब, चमकदार काले काले बैंगन, और ये जो थे वो पेठा कद्दू जिसको बोलते हैं पम्पकिन,
तो हम लोग तो पम्पकिन का हलवा ही बनाते हैं, हमारी अम्मी भी बनाती थी, दादी अम्मा भी बनाती थी पम्पकिन का हलवा, लेकिन मैं भी काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। काफ़ी मेहनत होती है उसके ऊपर भी, बस पकाना तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, बस वो ना काटना बड़ा मुश्किल लगता है। पम्पकिन हार्ड होता है ना, तो हाथों में इतनी भाई जान नहीं होती, वो बड़ा मुश्किल होता है। और ये बंगाली पीपल जो होते हैं और इनका सालन बनाते हैं, पता जैसे हम लोग कद्दू टींडे बनाते हैं ना, वैसे ये पम्पकिन का सालन बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पम्पकिन को वैसे सालन की शक्ल में तो हमने कभी नहीं खाया। तो ये चिली जो है ना, ये बड़ी ही कड़वी होती है। अगर ये एक भी सालन में चली जाए ना, तो मैं कहती हूँ धूम मचा देती है, धूम धूम धूम। तो ये लोग देख लें, खाते हैं, देख लें। और ये मैंगो मैंने भी थोड़े से चुन के लिए, तो हाँ बहुत सारी वैरायटी थी ना, इधर ढेर लगे हुए थे भाई। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे टीले बनाए थे इन्होंने। जब इन्होंने अपनी वीडियो की एडवर्टीज़मेंट की अपनी ये मेले की, तो ये ढेर लगे हुए थे। तो ज़ाहिर है लोगों ने सारा दिन बाय किया, तो हम लोग इवनिंग में गए तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन स्टिल अभी पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे लोग चुन चुन के लेते हैं, ऐसे हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से बैगों में डालें और भर के ले जाएं भाई। ठीक है, ये चिल्ली देखें फिर भी लोग ले रहे थे। पता नहीं ये इस चिल्ली की ना, रेड वाली चिल्ली की सॉस बनती है एक्चुअली। हमने पूछा था कई दफ़ा लोगों से पहले भी, तो अभी भी मिलती है बाहर, हर स्टोर से मिलती है, लेकिन हम लोग नहीं लेते। ये बहुत भाई तीखी होती है। ये लोग सॉस वगैरह बनाते हैं और अपने खानों में डालते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह के यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा नज़्म ज़ब्त होता है, कोई बेहंगम तरीके से नहीं होती चीज़ें हैंडल, तो बड़े तरीके और सलीके के साथ होती हैं। ये भी देखें, ये लीची नुमा फ्रूट है, ये लीची नहीं है बल्कि बिल्कुल लीची नुमा है। इसका नाम भी लिखा होगा, देखें कंगू, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी मैं दिखा के तो चलेगी, आगे लीची भी आएगी। और ये जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों ये बड़ा बड़ा भाई इनका कोई फ्रूट होता है, और कुछ में गले गले भी थे, ज़ाहिर है लोगों ने अच्छे अच्छे उठा लिए थे, तो अब वो ओल्ड वाले रह गए थे। और ये देखें टोकरियों में भी पड़े हुए हैं, और मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं है कि ये लोग किस तरह खाते हैं। ठीक है, देखें इसका साइज़ देखें, और ये एक एक डब्बे में बंद होता है, ये एक एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, तो देख लें आप। मैंगो देखें, बड़ी ही किस्मों के भाई मैंगो हैं, देखते जाएं। और ये देखें, इनको तो जैसे किसी ने हलाया जुलाया भी नहीं है, और वैसे ही पेटियां बनी सजी पड़ी हैं। तो प्राइसेस में 19-20 का ही बस फ़र्क था। हमने भी पेटियां 4-5 बाई की, छोटी बड़ी, तो फिर हम लोग आ गए। तो ज़ाहिर है इतने तो घर में नहीं रख सकते, फिर वो ख़राब हो जाते हैं, फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो हमें चूँकि शौक़ होता है पाकिस्तानी मैंगो का, तो हम उसी को देख के खुश हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी मैंगो पाकिस्तान की याद दिलाते हैं। हम इधर बैठ के पाकिस्तानी मैंगो खाते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे उधर ही बैठ के खा रहे हैं। तो मुझे ख़ुद बड़े मैंगो पसंद हैं, ये इंग्लिश मैंगो हैं एक्चुअली, तो उन्हीं की किस्म है ये। तो ये हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं, जो मैं अक्सर लेके आती होती हूँ। ये खट्टे और मीठे होते हैं, थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, लेकिन थोड़े हार्ड होते हैं। बच्चों को ये बड़े पसंद हैं, तो मुझे पाकिस्तानी बेसिकली पसंद है मैंगो। तो उन्होंने काफ़ी वैरायटी रखी हुई थी, और जगह भी बड़ी ही खुली थी भाई, बहुत ही बड़ी जगह थी। और सब्जियां थे, फ्रूट थे, वेज थे, सारा कुछ था। मैंने टमेटो भी बाय किए वाइन वाले, फिर मैंने उनकी पेस्ट बना के घर में ला के रखी। मैं अपनी वीडियो में दिखाऊंगी आपको इन फ्यू डेज़ में। तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है ना चीज़ों को, तो मैंने इनको बॉयल करके तो फिर जनाब उनकी प्यूरी बनाई है, तो सेव की है। तो मैं डालूंगी अपने खानों में, दिखाऊंगी आपको। ये देख लें, 2 for 28 पाउंड, 15 पाउंड का एक है। अगर आपने एक बॉक्स लेना है तो 15 पाउंड का है, तो दो लेंगे तो 28 पाउंड के, लाइक 2 पाउंड बचेंगे आपके सिर्फ। कोई इतना फ़ायदा नहीं है, बस पागल बनाया लोगों को उन्होंने। तो हम भी बन गए भाई कि मेले से लेके आए हैं। ये तरबूज देखें, मैंने तरबूज भी लिया है और अभी काटा नहीं है, अभी खाया भी नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े हैं, लोग बहुत खाते हैं भाई। ये बंगाली पीपल बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये पम्पकिन भी बहुत खाते हैं बना बना के। और ये कद्दू देखिए माशाल्लाह, कद्दू शरीफ। ये लौकी है, लौकी लंबा वाला, गोल वाला नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर गोल वाले मिलते हैं ना, या फिर वो लंबे वाले। ये लंबा वाला भी होता है, और ये स्पेशल कद्दू है। ये कद्दू बहुत बनाते हैं और खाते हैं। और ये कद्दू माशाल्लाह मैंने बनाया है, बड़ा ही अच्छा निकला है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये फ्रेश है ना, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है, हरा भरा है, फ्रेश है, और बड़ा ही मोटा ताज़ा है, और बड़ा ही अच्छा। तो थोड़ा सा इन्होंने केजी के हिसाब से कम किया हुआ था। वैसे तो कभी कभी मैं लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना,
तो कभी इस तरह का कोई चांस मिले। ये देखें, ये है वो जैसे चकोतरा होता है ना, चकोतरन माई फ्रूट है लेकिन बहुत बड़ा है, जिस तरह चकोतरा होता है ना। तो ये देखें 2 पाउंड का एक था। तो भाई वो ये भी बाय कर रहे थे लोग, मैंने उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको, क्योंकि लोगों ने निकाल के ले लिए हैं ना अच्छे। ये देखें पकड़ के लोग देख रहे हैं, मैंने भी पकड़ के देखा, मैंने टच किया उसको, फिर मैं खोल के दिखा भी रही हूँ कि देखें कितना बड़ा है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। और ये जो ग्रीन वाली चीज़ है ना, जो ये जो फट्टों के ऊपर पड़ी हुई है भाई, लकड़ी के बड़े बड़े इन्होंने बनाए हुए हैं, वो स्टेज इनके लिए सजाने के लिए। ये देखें वो उनके जो होते हैं ना ग्रेट, उन्हीं से उन्होंने सजाया हुआ है। और ये बड़े ही नाजुक है, कोई तो ख़राब थे, फटे हुए थे। और ये देखें इनका हुजम देखें, इतना बड़ा है, लाइक जिस तरह पाइनएप्पल होता है ना, उसी टाइप की कोई चीज़ है, बिल्कुल अंदर से भी उसी टाइप की चीज़ है। जिस तरह आप पाइनएप्पल काटते हैं ना तो अंदर से वो निकलता है येलो, सेम उसी टाइप की चीज़ है। और अल्लाह जाने ये कितनी मीठी होती होगी, जो लोग मरते हैं इसके ऊपर, वो इतना ज़्यादा इसको बाय करते हैं। तो शुक्र है हमारी बारी भी जल्दी आ गई, हम लोग क्यू में चले गए। क्यू भी काफ़ी लंबी लगी हुई थी, बस लोग देख रहे थे। बस आप जहन बना लें इस तरह की जगहों पे जाने से पहले कि कहाँ कहाँ आपने जाना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने बाय करनी है। ये भी मैंगो हैं जिनके ऊपर कपड़े चढ़े हुए हैं भाई, और ये हमने कभी नहीं बाय किए। ज़ाहिर है ये इनकी नस्ल कोई और है, हमें तो बस अपने ही मैंगो अच्छे लगते हैं। कभी कभी इंडियन भी ले लेते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। और बंगाली मैंगो हम लेके आए हैं भाई, उनका टेस्ट भी बड़ा ही अच्छा है। तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी किस्में होती हैं ना आमों की, तो इनकी भी बहुत सारी किस्में हैं मैंगोज़ की। तो ये मैंगो भी बहुत खाते हैं, वाटरमेलन भी बहुत खाते हैं, और सब्जियाँ, फ़िश के साथ सब्जियाँ। और ये देखिए हमारी ट्राली आई है।